स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ 13.4 का पहला क्वेश्चन। देखिए, दो क्वेश्चन आज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दो क्वेश्चन, इस तरह कर रहे थे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज 3 क्वेश्चन देखेंगे, फिर दो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पानी पीने वाला एक गिलास जिसकी गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्न के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब आयतन निकालने का। ठीक है, आयतन। तो चलिए, छिन्नक है, छिन्नक। छिन्नक किसको कहते हैं एक बार देख लेते हैं। ये छिन्नक है। ये अगर इसको सटा देंगे पूरा ऐसा तो शंकु बन गया, लेकिन ये पूरा सटा हुआ नहीं रहे, इस तरह से गिलास या बाल्टी देखे होंगे, गिलास या बाल्टी की तरह संरचना को छिन्नक कहते हैं। क्या ये छिन्नक, शंकु का छिन्नक। ठीक है, तो शंकु का छिन्नक का क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। दो को व्यास, इस त्रिज्या या व्यास रहेगा, है ना, क्या कि इधर देखिए छोटा, इधर बड़ा है। ठीक है, तो R1 R2 दो को रहेगा, एक छोटा एगो बड़ा। तो एक का व्यास शंकु के छिन्न के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरे का व्यास 4, एक ठो का 4 है, तो बड़ा का 4 होगा, इसका 2 होगा। ठीक है, एक ठो का 2 है। तो इसका ऊंचाई निकालना, आयतन निकालना, धारिता निकालना। देखिए ध्यान से, ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। उसको मान लेते हैं R1, वहीं से मानना स्टार्ट के ऊपर से। ठीक, ऊपर को R1 मानो, इसको R2। R1 मान लेते हैं। R1 तो दिया है ना, D दिया है, व्यास दिया हुआ, तो व्यास है 4, तो यहाँ से R1 निकाल देते हैं, 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, D2 दिया हुआ है, D2 यानी दूसरा व्यास 2 है, तो यहाँ से R2 निकाल दो, 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है गिलास की धारिता। गिलास की धारिता, धारमकृतमकता, गिलास की धारिता यानी गिलास की आयतन। धारिता मतलब आयतन, धारिता मतलब आयतन। 1/3 पाई एच, याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई एच। पाई आर स्क्वायर एच होता था शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें 2 आर है, तो 1/3 पाई एच होगा। आर स्क्वायर यहाँ नहीं लगाना है, आर स्क्वायर यहाँ लगेगा। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, याद रखेगा। 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। ठीक, 1/3 पाई का मान 22/7, ऊंचाई 14, और इधर R1 है 2 का स्क्वायर प्लस R2 1 का स्क्वायर प्लस R1 2 R2 1, गुणा कर देंगे। 2 सते 14, 22 बच गया, 22 दूनी 44/3, और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 5 और 2, डायरेक्ट लिख देते हैं 7। समझ में, 2 का स्क्वायर 2, 2 दूनी 4 होगा, अरे यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5 हो गया, 5, और यहाँ 2 1 2, तो 5 और 2 7 हो गया। 7 चौके 28, 7 चौके 28 29 30, 308/3 हो गया सेंटीमीटर क्यूब आंसर। या इसको भाग देंगे तो 3 का 3, 3 0 0, 3 दूनी 6, 2 बन जाएगा, तो 2 ऊपर 3 नीचे। भाग देके पॉइंट में लिख सकते, पूर्णांक में लिख सकते, जैसा मर्जी वैसा लिखिए, मेन काम यहाँ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सब छिन्नक वाला एक क्वेश्चन रहेगा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में एक शंकुकार शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई वर्ध्य शंकु के छिन्नक जो है उसका तिर्यक ऊंचाई, छोटा सा ही बना देते हैं। शंकु के तिर्यक ऊंचाई ये होता है ना, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तथा इसके विरीत सिरों के परिमाप, परिधि दिया हुआ है, ये इसका परिधि 18 सेंटीमीटर और इसका परिधि 6 सेंटीमीटर है। तो इस छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अवर निकालना है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ध्यान से समझिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, और दोनों वृत्ताकार सिरे का परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, सबसे पहले देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला जानेंगे तब है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे R1 या L या H खोजेंगे, जिसका जरूरत पड़ेगा उसको खोजेंगे, उसको तलाश करेंगे। तो पहले जानना पड़ेगा कि फार्मूला होता क्या है, तो फार्मूला होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2, या बड़का R छोटका R लिख सकते हैं। चलो हम R1 R2 लिख देते हैं। हाँ, R1 R2 तो अभी लिखे थे, तो अब रियो लिख देते हैं, पाई L इंटू R1 प्लस R2, या इसको छोटा R इसको बड़ा R भी कहीं लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी R मतलब 2 R है। ठीक है, पाई L इंटू R1 प्लस R2। तो देखो हमको 2 R चाहिए, त्रिज्या चाहिए,
पाई तो पते रहता है, एल चाहिए तो एल दिया हुआ है, मतलब ऊंचाई की जरूरत नहीं है, क्षेत्रफल में ऊंचाई की जरूरत नहीं है, आयतन में ऊंचाई की जरूरत है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में ऊंचाई की जरूरत नहीं है, एल का जरूरत है, एल दिया हुआ है। R1 R2 की जरूरत है लेकिन R1 R2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन परिधि तो दिया हुआ है, परिधि से त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊंचाई लिख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर है, और वृत्ताकार सिरे का परिधि दिया हुआ है, तो बड़े वृत्ताकार सिरे का परिधि, दो वृत्ताकार है तो एगो को बड़ मानते हैं, बड़े वृत्ताकार परिधि, वृत्ताकार सिरा जो है उसका परिधि 18 है, तो वृत्त का परिधि पाई 2πr होता है, तो बराबर 18 हो गया। तो r यहाँ से निकाल देते हैं, 2 का मान रखिए देते हैं 22/7, r बराबर 18 हो गया। r निकालना है, छोड़ दो, 18 7 गुणा में चल जाएगा, 22 दूनी 44 से नीचे आ जाएगा, ठीक है। काट देते हैं, 2 9 18, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 17 63 बट्टा 22, इतना खतरनाक त्रिज्या भी रहता है, 63/22, इतना खतरनाक त्रिज्या रहेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पाई है तो इसको पाइये में रहने दो, पाई पाई को काटेंगे, हैं, पाई पाई को काट देंगे, पाई का मान रखने से बहुत खतरनाक हो रहा है, तो छोड़ दे, पाई को छोड़ दे, कहे कि पाई को डायरेक्ट रखेंगे, पाई से पाई कटेगा, आर निकालो यहाँ से डायरेक्ट, 2π आर हुआ ना, बराबर 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आर निकाल दो, तो आर बराबर 18, 2π भाग में है, गुणा में है, तो इधर भाग में आ जाएगा, कटेगा 2 9 18, तो 9/π आ गया, चल ठीक है, ये R1 निकल गया, है R1 निकल गया। चल छोटे वृत्त का परिधि निकालते, छोटे वृत्त का परिधि, छोटे वृत्त का परिधि भी दिया हुआ है 6 है सेंटीमीटर, तो इसका भी परिधि 2πr बराबर 6, तो यहाँ से भी r निकाल दे, तो 2 नहीं 6 और 2π नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से कटेगा 2 3 6, तो 3/π। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, त्रिज्या इतना ही रहने देने से पाई पाई कटेगा, ठीक है, पाई मान रखने से बहुत खतरनाक हो गया था। चलिए R1 आया 9/π, तो लगा दे 9/π, प्लस R2 आया 3/π, तो लगा दे 3/π। अब देखो वो पाई पाई है, माने बराबर है, हर बराबर रहने से बोले हैं लिख देना है और जोड़ देना ऊपर, जैसा है 9 3 12, जोड़ दे, पाई से पाई काटा, एल और 12 बच गया, तो एल का मान तो यहाँ रख सकते थे ना, कहे नहीं रखे, 4 रख देते हैं, ठीक। तो 4 और 12 चौके 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन, लेकिन अब एक दिन 2 3 वीडियो देंगे, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन रहने से, बड़ा वीडियो रहने से देखते भी नहीं पूरा, इससे मेरा यूट्यूब का वीडियो का जो है परफॉर्मेंस भी ख़राब हो रहा है, चैनल भी ख़राब हो रहा है पुराना देखने का, इसलिए छोटा छोटा वीडियो देंगे ताकि पूरा देखिए, हैं, ताकि पूरा नहीं देखिएगा हमारा नुकसान हो रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही क्वेश्चन छपा गया है, एग्जाम में ये क्वेश्चन छपा गया है, इसलिए ध्यान से समझिए। एक तुर्की टोपी है, तुर्की टोपी, तुर्किस्तान का टोपी है ऐसा वाला, ये तुर्की टोपी इसको कहते हैं, ठीक है, गजब। तुर्की टोपी है जो छेनक आकार का है, आकृति में देखिए बोला है, इसके खुले सिरे का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, खुले सिरे का त्रिज्या, खुले इधर ना मुड़ी खापेगा, इधर टोपी इधर से खापेगा, तो ये खुली सिरे, खुले का सिरा का जो है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और बंद सिरे का त्रिज्या, बंद सिरे, ऊपरी सिरे यानी बंद सिरा जो मुड़ी ऊपर रहेगा उसका त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। चल कोई बात नहीं। टोपी की त्रिज्या ऊंचाई दिया 15 है, टोपी का त्रिज्या ऊंचाई ये दिया हुआ है। तो इसके बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल याद कीजिए, पदार्थ का क्षेत्रफल निकालना है, पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ध्यान से देखिए, पदार्थ कहाँ कहाँ लग रहा है उसको, पहले क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। R1 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इसमें जो भी प्रयुक्त हुआ पदार्थ उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो टोपी में कहाँ कहाँ पदार्थ लगेगा, टोपी में ई गोल का भाग में तो पदार्थ रहेगा पूरा, ऊपर भी पदार्थ रहेगा, लेकिन नीचे तो खाली ना रहेगा, नीचे खाली रहेगा तब ना मुड़ी खपाएंगे उसमें से, अब नीचे हो से बंद रहेगा तो कहाँ से खपेगा, तो मुड़ी खपाने के लिए खाली होगा नीचे, मतलब यहाँ कोई पदार्थ नहीं, पदार्थ है किनारा किनारे और ऊपर का गोल का भाग में। कहने का मतलब वक्र भी क्षेत्रफल निकालने से किनारा खाली निकलता है, ये किनारा निकलेगा, ठीक है। टोपी वो यहाँ पे तो नहीं देखा ऐसा बात, और ये भी तो टोपी है ना, वक्र माने किनारा, किनारा निकलेगा, ऊपर में बंद रहेगा ऐसा है, इधर खाली रहेगा तब ना इसमें घुसेगा मुड़ी ऐसा, मतलब वक्र निकालेंगे तो किनारा निकलेगा और ऊपर एक गोल का भाग है, गोल ऐसा, तो ऊपर का एक गोलका का निकाल देंगे, यानी
ये विरित, विरित का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किनारा का निकलेगा और एगो छोटका विरित का निकाल देंगे तो ऊपर का निकल जाएगा। इसका नहीं निकालेंगे, इसका भी निकालना रहता तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगाते, लेकिन इसका नहीं निकालना, कुल लगा देंगे तो यू पैक हो जाएगा, तो फिर मुड़ी कहाँ से घुसेगा, है दिक्कत हो जाएगा। तो टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, टोपी में जो भी पदार्थ लगा उसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था पाई एल इंटू आर वन स्क्वायर, का लिख रहा है आर वन प्लस आर टू ना, पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू, ये होता है पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू, और एक ठो ऊपर में पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे ऊपरी वाला, ठीक है। तो चलिए पाई का मान हो गया 22/7, एल हो गया 15 लगा दो, आर वन हो गया 4, आर टू हो गया 10 जोड़ दे, प्लस पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर ई वाला लगाएंगे है ना, आर 4 वाला, इसको नहीं तो पैक हो जाएगा। चलो काट कूट करेंगे, 22/7 गुना 15, 10 और 4 14 जोड़ 4 चौके 16, 22/7 रहने दो और 4 चौके 16, ये 7 दूनी 14 कटिए, 22 दूनी 44 गुना 15 जोड़ 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 33 14 35 और नीचे है 7, ये भिन्न जोड़ बन रहा है, देखिए भिन्न जोड़ बन रहा है, नीचे 7 नहीं एक कुछ नहीं था, लेकिन पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66 प्लस 352/7, अब भिन्न जोड़ करेंगे, नीचे एक लगा के, हर बराबर ना हो तो तिरछा तिरछे गुना कर दो, 6 0 0 6 7 42, 6 7 42 43 44 45 46 जोड़ 352 है 352/7, जोड़ दे 2 में 0 तो 2, 5 में 2 7, 3 में 4 6 9 4, इधर 7 सती 49 7 का 7, 7 0 0 मैंने 410 या 2/7 ऐसे लिख सकते हैं, 410 पूर्णांक 2/7, ठीक है। 7 बोलते हैं 4 लिखते हैं, 7 710 पूर्णांक 2/3, ठीक है। भाग दे लीजिएगा आप इसको, भाग 7 को 49 72 से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये तीनों क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा, और 2 क्वेश्चन बच गया है, 5 को क्वेश्चन लगता है इसमें, हाँ 5 है, तो 2 क्वेश्चन ऐसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन था, ठीक है।